में क्या होगा हम में से किसको क्या पता है। एक एक मुहावरा है अंग्रेजी का, व्हेन यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स। तो वो प्लान्स उन पे ही छोड़ दें, हम अपना काम करें। वैसे तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपकी ही फिल्मों का मैं नाम लूंगी, लेकिन उसके हिसाब से आपको बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस को बताना होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं यादों की बारात से शुरू कर लेती हूँ, चाइल्ड आर्टिस्ट, किसका जहन में आता है यादों की बारात में? किसका एक चेहरा ध्यान में धर्म जी घूमेगा? का। धर्म जी धर्म का। जी का, हाँ। ठीक है। कयामत से कयामत तक? जूही। दिल? माधुरी। राजा हिंदुस्तानी? राजा हिंदुस्तानी। करिश्मा और मैं, हम दोनों, आई सपोज, ये हाँ, दोनों उस चेहरे फिल्म को आते हैं। मैंने कई बार देखी थी। सरफरोश? सरफरोश में चेहरा तो अपना, सोनाली? नहीं, उसमें उसमें दो चेहरे मेरे सामने आते हैं। एक तो मुकेश ऋषि, जिन्होंने इंस्पेक्टर सलीम का रोल बिल्कुल, किया था, हाँ हाँ। और जो मेरा किरदार है। आपका खुद का हाँ। किरदार। फना? फना में काजोल, आई थिंक। हाँ, जिनको बहुत सारे शेर आपने सुनाए हैं। रंग दे बसंती? रंग दे बसंती में कोई एक चेहरा सामने नहीं आता है, हम सब तीन चार एक्टर साथ में थे, तो एक ग्रुप ही था वो। दिल चाहता है? दिल चाहता में भी मैं वही कहूंगा, हम तीनों की फिल्म है, सैफ, अक्षय और मेरी। जब आप पलट के देखते हैं तो खुद की कौन सी एक वो फिल्म है जिस पर सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है? ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कई फिल्में की हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो ये मैं समझ, मतलब लगान भी बहुत करीब है, दंगल बहुत करीब है मेरे दिल के। लेकिन अगर मुझे एक फिल्म चुननी है तो मैं तारे जमी पर कहूंगा। और उसकी वजह यह है कि वो एक फिल्म थी जिसका बहुत ही गहरा असर हुआ हमारे समाज पर, और देश भर में पेरेंट्स को और बच्चों को, मतलब उनकी एक तरह से पेरेंट्स सेंसिटाइज हो गए कि हमारे बच्चों को किस तरह हमें परवरिश देनी चाहिए। और वो एक फिल्म थी जिसका बहुत ही गहरा असर हुआ बच्चों पर, पेरेंटिंग पर और पेरेंट्स पर। इसलिए मैं उसका नाम लूंगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भारत का भविष्य है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है? खुद आमिर खान के लिए इनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं सलाह देता नहीं हूँ। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे 10 कदम आगे है, और शायद ये हर जनरेशन के साथ होता है, बिकॉज हर जनरेशन को पिछली जनरेशन की नॉलेज का फायदा होता है। तो आई डोंट थिंक द न्यू जनरेशन नीड्स एनी एडवाइस फ्रॉम मी। आपकी फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चा होती है, खूब अरे सुर्खियां नहीं नहीं, बनती मैं हैं। बहुत अनफिट हूँ। मैं इतना लेजी हूँ, मैं कभी वर्कआउट नहीं करता। जब तक फिल्म का डिमांड नहीं आए कि भाई मुझे इस किस्म की शरीर बनाना है मुझे, तब तक मैं ज्यादातर आराम ही करता हूँ। क्योंकि थ्री इडियट में आप बिल्कुल यंग स्टूडेंट हो जाते हैं, जी। और दंगल में हमने देखा है एक चार चार बेटियों के पिता का किरदार निभाते हैं। जी। तो फिल्मों के हिसाब से आप अपनी बॉडी को ढालते रहते हैं। जी, वो कोई कोशिश रहती है, एक एक कलाकार की वही कोशिश रहती है कि हम जो किरदार हम आपके सामने लाएं, आपको लगे कि भाई वही आपके सामने है, और मतलब आप मुझे भूल जाएं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फैंस, और मुझे किरदार के नाम से बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आगे आने वाले वक्त में कौन सा सपना है जिसको आमिर खान पूरा करना चाहते हैं, और कौन सा सपना ऐसा रहा जो अभी तक अधूरा रह गया है और मन में उसको लेकर मलाल भी है? देखिए, एक सपने की तो बात हमने थोड़ी देर पहले कर ली थी, महाभारत। महाभारत की। हाँ, तो मैं उसी का नाम दोबारा लूंगा कि वो मेरा एक सपना है जो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। लेकिन भले मैं बनाऊं या कोई और बनाए, ये एक हम चाहेंगे कि हम भारत में ये फिल्म बने और हम दुनिया भर को दिखाएं बिल्कुल। कि हमारे पास क्या है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जरूर बनाएं, और यकीनन उससे दर्शकों को मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि इसके पहले महाभारत जब हमने छोटे पर्दे पर देखी थी, उसके बाद कोई ऐसी फिल्म या कोई भी ऐसा सीरियल आया नहीं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी ये आगे आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर सुपर डुपर हिट हो। एबीपी न्यूज के इस मंच पर आए, बहुत शुक्रिया आपका आमिर बहुत खान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो धन्यवाद। मच।
थैंक यू वेरी मच आमिर. जो भी आमिर मूवी बनाते हैं वो एक्चुअली मूवमेंट में तब्दील हो जाती है. वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम सितारे जमीन पर. थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर आमिर, एंड डू स्टे ऑन एज आई इनवाइट ऑन स्टेज आवर CEO Sumanto Datta. Please join us on stage, and Aditya Barasia, the MD of Barasia Advertising, to present Amir Khan with a memento from the ABP network. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the wonderful Amir Khan, a once-in-a-generation talent for sure. Decade after decade after decade, he's regaled us with his art, with his stories, and we can't wait for what's yet to come from him. बहुत बहुत धन्यवाद आमिर. Thank you everyone. Thank you Chitra. I think we can do a louder round of applause. I can hear it, I can feel it. Louder.